जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 का। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप लोग पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो विद्यार्थी जो है पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप कक्षा 11 की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग जो है सीएचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग जो है पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग इनको नहीं देखे हैं तो आप लोग इनको देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास की बात किया तो आपकी डेली क्लास जो है 9 बजे स्टार्ट होती है। तो आप लोग 9 बजे जॉइन करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ये आपका टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे अपना टाइम टेबल और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं अपने टाइम टेबल का तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आपको लाइव क्लास जो है 9 बजे चलती है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 2 दिन साइंस चलती है, 2 दिन मैथ या मेंटलिटी चलेगा और 2 दिन जो है एसएसटी की क्लास चलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती है। तो आप लोग फ्री में टाइम टेबल इसका डाउनलोड कर लीजिए और जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर का ओवरऑल व्यू प्राप्त कर चुके हैं, जिससे जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इससे बाहर मुझे लगता है कि अब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका आपके सामने और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा गया स्थापना किसने की थी। तो बताएंगे आप लोग जो है एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने की थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। स्थापना पूछ लेगा कब हुई तो आप लोग बताएंगे 28 दिसंबर को हुई थी ना, बिल्कुल 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बाकी इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम ने की थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा गया है, स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक या चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट। तो यही पूछा गया, स्वराज्य पार्टी की अध्यक्ष पूछा गया ना, अध्यक्ष पूछा गया कौन है। बताएंगे आप लोग तो हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास जो है स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना के बारे में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। किसने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल दोनों स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। बाकी चित्तरंजन दास कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और जो है सचिव कौन थे? तो सचिव जो है मोतीलाल के थे। कौन थे? सचिव जो थे, सचिव मोतीलाल नेहरू जो है सचिव थे। तो इसको आप लोग याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इस प्रश्न को याद रख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 3 है और बताएंगे 3 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर एक आ गया, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप में किस आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो है कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई, यही कहा गया। बताएंगे आप लोग कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के दौरान। तो यही पूछा गया, आप लोग बताएंगे यहाँ पर जो है इसका कौन सा सही आंसर होने वाला है। पता है तो बताएंगे, अगर नहीं पता है तो भी आप लोग कोशिश करते रहेंगे ना, कोशिश करेंगे तब सब कुछ हो जाएगा। बाकी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर इसका। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे ना, बंगाल का विभाजन जो हुआ था किस, इसके परिणाम स्वरूप जो है कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बताएंगे आप लोग स्वदेशी आंदोलन। कौन सी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया आपका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर दिया गया, स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन लिखा गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे ना। तो बताएंगे 1942 में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में जो है क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1942 में क्या हुआ, तो क्रिप्स मिशन आता है। क्या सा? क्रिप्स से मिशन आया था
कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यानी कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो है क्रिप्स मिशन भी 1942 ईस्वी में आया था। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा हमारा 4 नंबर का प्रश्न है और बताएँगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? बताएँगे आप लोग किसने जो है 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, यही कहा गया है। तो किसने की थी? तो एम एन राव ने। किसने? एम एन राव ने की थी। इनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है आपका डी हो जाएगा सही आंसर। किसने की थी? बताएँगे ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। तो आपका जो आंसर आना चाहिए एम एन राव ने की थी, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ना कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग याद रखते हुए चलेंगे तो अच्छी बात रहेंगी। मुझे लगता है अब इससे इस चैप्टर से बाहर अब प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे, जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे जो मैंने करा दिया है उसी में से प्रश्न आ जाएँगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आ चुका हमारा 5 नंबर का प्रश्न है और बताएँगे क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 1932 में पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है 1932 ईस्वी में पूना समझौता जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, यही कहा गया। अब डायरेक्टली इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ सकता है कि पूना समझौता कब हुआ? तो बताएँगे आप 1932 में हुआ था ना, 1932 ईस्वी में जो है पूना समझौता हुआ था। अभी कहा गया पूना पैक्ट जो है ये किसके बीच में हुआ था, यही कहा गया है। किसके बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था, यही कहा गया है। तो आप बताएँगे गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। किसके? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, बताएँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो कहा गया है इसको देख कर के बताएँगे क्या हो जाएगा। तो इसमें कहा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो बताएँगे ए किसका? तो AITUC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बताएँगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। बताएँगे आप लोग इसकी स्थापना 1920 में हुई थी ना, 1920 में जो है आई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लेते हैं क्या है 7 नंबर प्रश्न में। तो इसमें कहा गया है क्या गया है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बताएँगे आप लोग बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है किसने की थी, यही कहा गया है। आप लोग बताएँगे इसका क्या होने वाला है सही आंसर। तो इसका जो आंसर आप लोग बताएँगे जल्दी से क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण होंगे या राजेंद्र प्रसाद हो जाएँगे कि श्री कृष्ण सिंह हो जाएँगे या विनोबा भावे हो जाएँगे। बताएँगे आप लोग कौन-सा यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। तो बताएँगे आप लोग जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ए हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 8 नंबर का प्रश्न आ चुका। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और बताएँगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तुर्की में खिलाफा पद किसने समाप्त किया था? बताएँगे आप लोग खिलाफा पद जो है किस वर्ष समाप्त हुआ है? किस वर्ष समाप्त हुआ यही पूछा गया है। तुर्की में खिलाफा जो है पद होता है ये किस वर्ष समाप्त हुआ, यही कहा गया। 1920 में हुआ था, 1922 में या 1924 में या 1930 में। तो कब हुआ था यही पूछा गया है। बताएँगे आप लोग। बताएँ क्या हुआ? तो बिल्कुल जो है 1924 में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था, यानी कि देखेंगे तो सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा यहाँ पर इसका भी सही आंसर, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्या है 9 नंबर का प्रश्न, और बताएँ क्या होगा 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर कहा गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पर हुआ? यानी कि जो कहा गया है ना अखिल भारतीय किसान सभा, जो कहा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, यही कहा गया है। यानी कि व्हेयर वाज ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मेड इज 1936 में। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ था या इलाहाबाद में या पटना में या लखनऊ में? तो कहाँ पर हुआ था बताएँगे आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
तो इसकी हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो आप लोग बताएँगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगर आप लोग लखनऊ यहाँ बता रहे थे तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन जो दिया गया था बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है 10 नंबर का प्रश्न है और बताएँ क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया हिंदू सभा की स्थापना कब और किसने किसके द्वारा की गई? यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है हिंदू सभा की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई यही कहा गया है। तो दोनों को आप बताएँगे, अगर कब है पता है तो बताएँगे किसने की थी इसको आप लोग बता सकते हैं क्योंकि जो है ऑप्शन देखेंगे तो मैच नहीं खा रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने या 1915 में मदन मोहन मालवीय ने या 1923 में लाला लाजपत राय ने या देखेंगे यहाँ पर 1925 लिखा गया है केवी हेड गवर्नर। बताएँगे आप लोग कब हुआ था? बताएँगे किसने किया था और कब किया था? हिंदू महासभा की स्थापना। बताएँगे हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है बी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को प्यारे बच्चे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएँगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग करके ही आएँगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न आएगा आपके सामने कितना था? इधर 10 था ना? 10 था, बिल्कुल 10 ही था। बाकी 11 नंबर प्रश्न आ चुका, बताएँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बताएँ क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति को विरोध किया? यानी कि जो है गांधी जी जो थे, हमारे महात्मा गांधी जी थे, कहा गया है कि इन्होंने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? यानी कि किसका विरोध किए थे? यानी किस अंग्रेजी नीति का जो है विरोध किए थे, यही कहा गया है। अब बात करें हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो आपको पता है ना इन्होंने जो है हिंद स्वराज नाम पुस्तक लिखा। किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज पूछ लेगा आपसे, हिंद स्वराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज नाम पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो आप बताएँगे महात्मा गांधी जी ने लिखा ना, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बताएँ क्या होगा इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा नस्लवाद हो जाएगा, नस्लवाद हो जाएगा। नहीं बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न है और आप लोग कोशिश करेंगे 12 नंबर प्रश्न का आंसर सही बताएँ। तो यहाँ पर कहा गया है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताएँगे आप लोग। गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे यही कहा गया है और बताएँगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। कब भाग लिए थे महात्मा गांधी जी? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे यही कहा गया है। तो बताएँगे आप लोग ना द्वितीय में, कब में? द्वितीय में भाग लिए थे। अब यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो बताएँगे आप लोग दिसंबर में हुआ था ना, दिसंबर में हुआ था 1931 में। 1931 में हुआ था, इसको देख लेंगे। दिसंबर में हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो आपसे कहा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है ना, क्या कहा गया है? भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? यानी कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, ये कब हुआ? पहला प्रश्न पूछ सकता है। इसी में दूसरा प्रश्न में घुमाकर पूछ लिया है कि किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था, ये कहा गया। तो दोनों प्रश्न को आप रखेंगे, दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1920 में हुआ था ना खिलाफत आंदोलन हुआ था और तुर्की के सहयोग से, किसके? तुर्की के सहयोग से हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग याद रख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है 14 नंबर प्रश्न में, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया यही कहा गया है। तो बताएँगे आप लोग रामकृष्ण वर्मा ने या श्री कृष्ण सिंह ने या मजरूल हक ने या लिखा गया यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो किसने हिंदुस्तान रिव्यू की प्रकाशन किया? तो बताएँगे आप लोग जो है किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से ना, इलाहाबाद से किया था। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा याद कर लेंगे। बाकी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा गया है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ?
बताएँगे आप लोग इल्वेट बिल जो है ये कब पारित हुआ यही कहा गया है। तो इसका आंसर जल्दी से जो है आप लोग बताने का कोशिश करेंगे कि इल्वेट बिल जो है ये कब पारित हुआ था, यही पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको बताएँगे 1880 में या 1883 में या 1885 दिया गया, एक दिया गया 1893 ईस्वी। तो बताएँगे आप लोग इल्वेट बिल जो है कब पारित हुआ था? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता सकते हैं? बताएँगे जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर? बताएँगे आप लोग जल्दी से कब कब हुआ था इल्वेट बिल की स्थापना? बताएँगे जल्दी से क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बता पाएँगे तो बताएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ज कोशिश कोशिश तो करेंगे ना? कोशिश करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो है आप लोग कोशिश करते रहेंगे। तो बताएँगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल जो बताएँगे आप लोग जो है 1883 कब हुआ? 1883 ईस्वी में जो है इल्वेट बिल पास हुआ था, यानी कि इल्वेट बिल जो है इसकी इल्वेट इल्वेट बिल जो है पास हुआ था। अब देखेंगे किसने किया था, तो बताएँगे आप लोग जो है इसकी निगरानी में हुआ था रिपन के। किसने? लॉर्ड रिपन के जो है किसके? लॉर्ड रिपन के निगरानी में हुआ था, जो कि वायसराय था उस समय प्रेजेंट में, यानी कि जब इल्वेट बिल की पारित हुआ था उस समय जो है गवर्नर कौन था, यानी कि वायसराय कौन था? तो बताएँगे आप लोग रिपन था, लॉर्ड रिपन था। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए 16 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, इसको आप लोग देखेंगे, बताएँ क्या हो जाएगा? दलित वर्ग एसोसिएशन पूछा गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? ईज़ी प्रश्न है, बताएँगे आप लोग क्या हो जाएगा? दलित जहाँ पर आ जाएगा तो तुरंत आप लोग बता देंगे क्या हो जाएगा? दलित के बारे में कौन लड़ाई लड़े थे? बताएँगे आप लोग? दलित जो थे इसके बारे में कौन लड़ाई लड़े थे, यही बताएँगे आप लोग? तो यहाँ पर जो भी पूछा गया प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बताएँगे आप लोग? तो बताएँगे आप लोग डॉक्टर किसने किसने द राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी, अम्बेडकर या जो है नेहरू जी। तो अम्बेडकर जी ने, किसने? अम्बेडकर जी ने जो है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था। ईज़ी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ये आपका टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जॉइन करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको जॉइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 दिन साइंस चलती है, 2 दिन मैथ चलती है और जो 2 दिन जो है एसएसटी की क्लास चल रही है। बाकी आपकी क्लास जो है 9 बजे होती है, फ्री टाइम टेबल ये है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जॉइन करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको करना क्या है, आपको केवल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरा क्लास आसानी से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।